कि मरने से पहले हम सब कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो दी सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। वो दीन और इस दीन में तो बहुत फ़र्क है। उस दीन में तो सिर्फ यही बताया गया था कि जो कुछ भी मिलेगा वो दरबार से ही मिलेगा। मतलब इससे ज़्यादा उनकी अगर किसी किस्म की भी बेहरमती हो गई तो शायद आपको जन्नत भी ना मिले। पीर साहब से आपने कभी भी मतलब पीठ नहीं दिखानी उनको। और बहुत दिल में तड़प हुई जब मुझे पता चला कि मेरे इतने अच्छे दोस्त, इतने भाइयों वाला रिश्ता, और वो इंडिया से इतनी तड़प रखते हैं और मैं मतलब पाकिस्तान में रह कर भी मिर्ज़ा साहब को क्यों नहीं पहचान सकता। उसके बाद और 2-3 कंट्री हैं, उन्होंने वहाँ पर अपने पासपोर्ट की चेंजिंग की बात की। मैंने कहा यार इतने बड़े मतलब मेरे इतने करीब के दोस्त जो मतलब मिलियंस में सिर्फ अपना इंडियन पासपोर्ट चेंज करना चाहते हैं ताकि हम मिर्ज़ा साहब से मिल सकें। आपके चैनल के वसासत से मतलब रिक्वेस्ट करेंगे मोहम्मद अली साहब से कि वो चाहे तो 2 मिनट बात करें, लेकिन वो ज़रूर कीजिए करें। आज मैं ये ख्वाहिश लेकर फिर क्या नाम है उनका, फवाद चौधरी साहब के एक जानने वाले थे, मैंने उनसे कांटेक्ट किया कि यार मतलब शायद वो हाई फाई लोग हैं तो मिलना कैसे पॉसिबल होगा। तो उन्होंने फवाद चौधरी साहब से बात करवाई। उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह हम ट्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या नाम है भाईजान? मेरा नाम करामत ज़ुबानी है, ज़िला मेरा बिम्बर है, तहसील ज़मानी है, डाकखाना बरनाला है। ठीक हो गया, ये कश्मीर से माशाल्लाह। कश्मीर से हूँ। वेलकम जी। सुभानी भाई, अभी कश्मीरी होते हैं आप? नहीं, मैं दुबई होता हूँ। दुबई होते जी, हैं? जी। ठीक हो गया। कितने अरसे से दुबई हैं? मैं दुबई पिछले 16 साल से हूँ। ठीक है। जेएलएम अकेडमी में फर्स्ट टाइम आए? फर्स्ट टाइम आया हूँ। इससे पहले नहीं आए? इससे पहले नहीं आया। कब से तारुफ है इंजीनियर साहब का? तकरीबन 3 साल से। अच्छा, इस दौरान फर्स्ट टाइम जेएलएम आए जी, वापस? फर्स्ट टाइम। मैं दुबई से पहली बार आया वो हूँ। इस दौरान जेएलएम जी, आए हैं, जी, जी। पाकिस्तान आए हैं। जी जी जी। वेलकम जी आपको जेएलएम अकेडमी में। थैंक यू सर। अच्छा जी, सुभानी भाई ये बताएं, घर से जो दीन मिला वो क्या था? वो दीन और इस दीन में तो बहुत फ़र्क है। उस दीन में तो सिर्फ यही बताया गया था कि जो कुछ भी मिलेगा वो दरबार से ही मिलेगा। मतलब इससे ज़्यादा उनकी अगर किसी किस्म की भी बेहरमती हो गई तो शायद आपको जन्नत भी ना मिले। पीर साहब से आपने कभी भी मतलब पीठ नहीं दिखानी उनको। पीर साहब की अगर गुस्ताखी हो गई या पीर साहब नाराज़ हो गए तो समझ लें कि आपका दुनिया में आना बेकार है। बेकार है। बिल्कुल सही है। तो ये बात मुझे दिल में भी बहुत खटखटाती थी कि ये भी एक इंसान है। हाँ। जाने वाला कभी भी वापस नहीं आया, ना ही किसी ने आप बीती आज तक सुनाई है। तो मेरे मामू माशाल्लाह आज किसी वजह से नहीं आ सके। मैंने उनसे सीखा है बहुत कुछ, क्योंकि वो मिर्ज़ा साहब से अटैच थे। लेकिन स्पेशल तो स्पेशल मेरे दोस्त हैं कलकत्ता से, मज़हर भाई हैं इंडिया से, और उनके एक दोस्त हैं नदीम भाई हैं। उनके साथ जब से मेरी दोस्ती हुई है तो मैंने मिर्ज़ा साहब की हकीकत को पहचाना है। और बहुत दिल में तड़प हुई जब मुझे पता चला कि मेरे इतने अच्छे दोस्त, इतने भाइयों वाला रिश्ता, और वो इंडिया से इतनी तड़प रखते हैं और मैं मतलब पाकिस्तान में रह कर भी मिर्ज़ा साहब को क्यों नहीं पहचान सका। और जब मैंने इनके यूट्यूब के ऊपर सुनना स्टार्ट किया तो मेरे अंदर बहुत चेंजिंग आई और बहुत कुछ सीखने को मिला, जिसकी बेशुमार दास्तानें हैं। जब मैं कॉलेज का स्टूडेंट रहा, मैं पीएसएफ का नायब सदर रहा, फिर स्कूल की लाइफ या मेरे घर तक की लाइफ जो थी उसमें, और आज की ज़िंदगी में मैंने मिर्ज़ा साहब के चैनल के थ्रू बहुत कुछ सीखा है कि दीन क्या है। आपने बताया आपको यानी दुबई में आपके कोई कलकत्ता के दोस्त जिन्होंने आपको तारुफ करवाया। जी जी। आपको तारुफ नहीं था? नहीं था। यानी अभी तक आपको दीनी शऊर भी था? दीनी नहीं था? दीनी शऊर ज़रूर था, लेकिन मेरे क्या गांव था? के लोग क्या समझते थे दीन को? यही कहा था कि मतलब अगर आप अहले सुन्नत वाल जमात से बाहर चले गए तो समझ लें कि दोज़ख आपकी पक्की है।
सही हो गया। यानी रिसेंटली पास्ट टाइम तक 3 साल पहले आप यानी अभी भी उसी कीदे पे थे, वो सारा कुछ वही था? नहीं था, अब था वही जी, कह रहा जी, हूँ। जी, बिल्कुल वैसे। तब आपकी वो लाइफ में वो आपके दोस्त आए? मेरे दोस्त आए। अच्छा, वो इंजीनियर साहब के स्टूडेंट हैं? स्टूडेंट तो नहीं है लेकिन बहुत चाहने वाले हैं। अभी रिसेंटली वो उन्होंने तुर्की में, मतलब उनकी मोहब्बत का ये आलम है कि उन्होंने तुर्की, उसके बाद और 2-3 कंट्री हैं, उन्होंने वहाँ पर अपने पासपोर्ट की चेंजिंग की बात की। मैंने कहा यार इतने बड़े, मतलब मेरे इतने करीब के दोस्त जो मतलब मिलियंस में सिर्फ अपना इंडियन पासपोर्ट चेंज करना चाहते हैं ताकि हम मिर्ज़ा साहब से मिल सकें। फिर उन्होंने मेरे साथ डिस्कस की तो मैंने कहा इंशाल्लाह मैं एक दिन ज़रूर एकेडमी जाऊंगा और मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब को दावत दूंगा कि वो दुनिया के किसी मुल्क भी अगर वो उनके लिए पॉसिबिलिटी हो वो आ सकें तो हम हर तरह की मतलब फ़ैसिलिटीज़ जो हमारे इस्तात है हम प्रोवाइड करेंगे और मैं अपने दोस्तों के साथ मिर्ज़ा साहब को मिलाऊंगा और वो दीन की बहुत बड़ी मिकदार के ऊपर उनकी खिदमत करना चाहते हैं उनके साथ मिलकर। यानी दीन में उनकी खिदमत करना चाहते हैं? जी जी। यानी चंदा देना चाहते हैं? ठीक हो गया। तो वो मैं छोटे से थोड़े बहुत ताइफ सऊदी अरब में हम एक साथ उम्रा किया अपने दोस्तों के साथ, मज़हर भाई और नदीम भाई के साथ, और उन्होंने कुछ तोहफे भेजे हैं तो उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से उनको तोहफ़ा दीजिएगा और दावत दीजिएगा। अगर वो दुबई आए तो बहुत बड़ी खुशी है, मैं उनको साथ लेकर जाऊंगा। मेरा तो मतलब यहाँ पर काफ़ी नेटवर्क है, किसी किस्म की भी अगर कोई मतलब सिक्योरिटी रखना चाहें या मतलब इंशाअल्लाह ताला कोई परेशानी वाली बात तो नहीं होगी, अगर वो इजीली हो तो आ सकें तो। चलो जज़ाकल्लाहु खैरा। बात यह है कि ये आपका प्यार था, उनका भी प्यार है, उनकी चाहत है। जी जी। बाकी उन्हें कि भैया आपकी नज़र में वो मिलीनियर हैं, बिलीनियर हैं, जो भी हैं, ठीक है, अल्लाह ताला उनको और दे। आमीन। भैया यहाँ पे कितने आते हैं, ठीक है, तो और वो यही तड़प रखते हैं, जिस तरह ये तड़प रख रहे हैं ना, वो यही तड़प रखते हैं। जाहिर बात है अगर ये लोग अरबों खरबों पीरों को खिला सकते हैं तो जिसने आखिर सीधी की उधर नहीं लगा सकते, ठीक है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो बात यह है कि इंजीनियर साहब का ना तो इस तरह का कोई मिशन होता है कि मैं उधर जाऊं, कोई मैं फ़लान जगह मिलने। भाई जिसने मिलना है वो पाकिस्तान है। हाँ, ऑनलाइन वो ज़रूर आ जाते हैं और शायद बिलाल के चैनल पे अगर किसी ने गुफ्तगू करनी हो तो उधर कर सकते हैं, बकाया उनका कोई नहीं। बाकी ये है कि उनका प्यार सारा आंखों पे, उनके तहाइफ सारा आंखों पे चले, हमने कबूल कर ली है। आपके चैनल के वसासत से मतलब रिक्वेस्ट करेंगे मोहम्मद अली साहब से कि वो चाहे तो 2 मिनट बात करें लेकिन वो ज़रूर कीजिए करें। आज मैं ये ख्वाहिश लेकर आया हूँ। करामत पे उनका क्या नाम है भैया? मज़हर भाई को कहिएगा ना कि आप वो शायद बिलाल चैनल पे ना वो आप लाइव आके वहाँ पे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से बात कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आप कुर्बानी करें, थोड़ा सा टाइम निकालें, उस चैनल पे आएँ और आके आप लाइव सवाल कर लें। उस्ताद मोहतरम साहब की बात तो हो जाएगी ना कम अज़ कम। इंशाल्लाह। सही हो गया जी। चले जी, वाकई जी इंडिया में बहुत चाहने वाले हैं। मैं आपको बताऊँ इतनी कॉलें आती हैं और इस तरह के मैसेजेस आते हैं कि भाई जो ये तो आपने एक स्टोरी बताई ना, इस तरह की पता नहीं कितनी स्टोरी हैं। उन्होंने कहा है कि किसी भी मुल्क हज़ारों चाहने वाले और किसी एक भी बंदे की दाढ़ी सफ़ेद नहीं और बिल्कुल मतलब यंग और इतनी वो दीन की खिदमत कर रहे हैं। और जितने भी मुझे उनकी वसत से मिले हैं सब ने यही कहा है कि हमने दीन जितना भी सीखा है वो मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के चैनल से ही सीखा। माशाअल्लाह। वो अक्सर स्टेटस लगाते हैं, मतलब एक बात जो है वो मैंने उनके स्टेटस लगाने से ही सीखी। माशाल्लाह। सही होगा। तो कैसे तारुफ हुआ था आपका उन लोगों के साथ और इंजीनियर साहब का फिर मतलब आपको पता चला? बस मैं मतलब एक दिन उनके साथ इत्तेफाक से ही हम मिले, फिर बढ़ते बढ़ते हमारी दोस्ती इतनी बड़ी कि वो अक्सर मेरी गाड़ी में बैठते थे तो वो हमेशा मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का ही चैनल लगाकर मतलब मुझे भी सुनाते थे, ख़ुद भी सुनते थे और झूमते थे और बोलते थे करामत भाई फ़िक्र कीजिए। तो एक दिन मैंने पूछा कि ये मतलब कहाँ के हैं, तो उन्होंने मैं नहीं जानता था, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये आपके पाकिस्तान से हैं और आपको करामत भाई पता ही नहीं। तब मैं रात को घर आया, फिर जाकर मैंने मतलब उनका यूट्यूब अगैन ओपन किया, खोला, फिर डिटेल ली। तो फिर उसी दिन, आज से 3 साल पहले की बात है, उसी दिन मैंने ये मतलब अहद कर लिया कि इंशाअल्लाह
वन डे आई विल गो, मतलब एक दिन मैं जाऊंगा तो इंशाल्लाह ज़रूर जाकर मिलूँगा। तो मुझे नहीं पता था कि मतलब कि माशाल्लाह ये फ़खर भाई आए हैं, इनके थ्रू मुझे मुलाकात होगी। मेरे एक दोस्त हैं मोहम्मद अली यहाँ के दीना के, फिर उनको मैंने कहा कि उनके एक मामू हैं वो चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा कि कोशिश करेंगे। फिर क्या नाम है उनका, फवाद चौधरी साहब के एक जानने वाले थे, मैंने उनसे कांटेक्ट किया कि यार मतलब शायद वो हाई फाई लोग हैं तो मिलना कैसे पॉसिबल होगा। तो उन्होंने फवाद चौधरी साहब से बात करवाई, उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह हम ट्राई करेंगे। तो मुझे फिर अच्छा नहीं लगा कि मतलब इतने लोगों बड़े बड़े लोगों से भी शायद नहीं मुलाकात हो पा रही। तो फिर मेरे एक दोस्त थे मतलब बिलाल मेरे जैसे थे, मैंने कहा यार ये एक काम है। तो मैंने ऑलरेडी फवाद चौधरी साहब तक के लोगों से कांटेक्ट किया है, क्योंकि मैं जब जानता नहीं था तो मुलाकात कैसे होगी, मतलब उन्होंने कहा कोई बात नहीं। मेरे एक दोस्त हैं इरफान, उनके भाई हैं वो, ये फ़खर भाई आए हुए हैं, वो बोल रहे हैं कि उनके एक भाई हैं वहाँ पर दुबई में, तो वो यहाँ पर 1-2 बार आए हुए हैं, तो इंशाल्लाह वो मुलाकात करवा देंगे। मैंने फिर इनसे कांटेक्ट किया, मैं बोला यार हो जाएगी, वाकई हो जाएगी। मतलब मैं तो मतलब इतने वज़ीरों तक भी मैंने कांटेक्ट्स किए। फिर मेरे एमएलए हैं चौधरी अलीशान सोनी साहब हैं, उनको मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा ठीक है आप जब भी पाकिस्तान आएंगे, वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने कहा ठीक है आप आ जाइए, मैं आपको अपनी गाड़ी पर भेजूँगा, मैं कोशिश करूँगा। फिर 2-3 बार उन्होंने भी मुझे कुछ पॉजिटिव जवाब न दिए, तो मैंने कहा आपको नहीं पता था ये संडे? नहीं, मुझे नहीं पता था, बिल्कुल भी पता नहीं था। मुझे बिलाल भाई ने कहा, उन्होंने इरफान भाई से पूछ के फ़खर भाई के ज़रिए बताया कि वो हर संडे को जेलम में एक छावनी है वहाँ पर वो बैठते हैं। तो ये कोई भी पाकिस्तानी आईडी कार्ड दिखाए अंदर आ जाए। नहीं, मुझे नहीं पता था। मिल के जाए इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के साथ हाथ रख के पिक्चर बनवा के जाए, कोई मसला नहीं। नहीं, आज तो मैं मतलब आपके चैनल से बताता हूँ कि बहुत इजी है, मतलब इतनी स्ट्रगल की कोई बात ही नहीं। जी वो वजीरों की बात कर रहे हैं, किधर पहुंच गए थे आप लोग? जी वही सीधा है यार। नहीं, मुझे नहीं पता था। सही है, चले अब हमें जो सुन रहे हैं उनको तो पता चले ना। तो मैं 3:30 बजे सुबह उठा, तो रेडी हुआ तो तकरीबन 4:30 हो गए। फिर मैंने घर पर ही नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़कर मैं अकेले ही गाड़ी में निकला हूँ। और आप यकीन कीजिए कि मेरा ख्याल, मैं फीलिंग तो अपनी नहीं बता सकता हूँ, तकरीबन 4 घंटे का रास्ता है, जो मेरे ख्याल में मैंने 2 घंटे और 50 मिनट में मैंने तय किया है। जब ये फ़खर भाई ने मुझे बोला कि आप 7 बजे से पहले पहुंचेंगे तो आपको पहली या दूसरी लाइन के ऊपर बैठाएंगे, अगर आप लेट आए तो शायद आपको पर्दे के पीछे रहना पड़ जाए। तो मेरे ख्याल में ये मेरी अल्लाह पाक की मेरे ऊपर ख़ुसूसी करम है कि 4 घंटे का सफ़र मैंने 2.5 घंटे में तय किया और मैं पहुँचा। चले जी, सही हो गया माशाल्लाह। अच्छा जी, दीन समझ लग गया आपको, अब अल्हम्दुलिल्लाह कायदो नजरियात क्लियर है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा तौहीद क्लियर, नमाज का तरीका ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। फैमिली मेंबर्स इर्द गिर्द लोग हैं उनको भी दावत दी? जी, मेरे माशाल्लाह हम 5 भाई हैं। मेरे से जो छोटे भाई हैं वो काफ़ी मतलब इनसे उन्होंने दीन सीखा है, और उनके कोई 1-2 लोग एकेडमी में जानने वाले भी हैं, उन्होंने भी काफ़ी दफ़ा कोशिश की है, लेकिन मेरे ख्याल में कुछ मतलब सोर्स उनका शायद कमज़ोर था तो नहीं पहुंच सके। वरना हम भाई तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत और रसूल के ऊपर बराबर और पक्के माशाल्लाह माशाल्लाह, सही हो गया। अच्छा, ये तो हैप्पी बातें आपने बताई। जी। अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के साथ ना इस तरह की भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं ना, लोग मुखालफीन जो हैं वो भी बहुत सारा प्रोपेगेंडा करते हैं, और पाकिस्तान में भी काफ़ी है, ठीक है। तो आप मुझे बताएं, इस तरह के लोगों से भी कुछ सामना हुआ, मुखालफीन के सामने? जी 3-4 बार हुआ है मतलब। हाँ, तो क्या सुना, क्या देखा, क्या फील हुआ? कोई दिल में आया तो नहीं कि यार मैं गलत नहीं चल गया? हमने मतलब जब ये मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को मैंने 3 साल पहले सुनना शुरू किया था, हाँ जी, तो ऐसे ही नहीं सुनना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह, गुड, सही हो गया। जी यानी आपकी तहकीक अल्हम्दुलिल्लाह है, और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब बिल्कुल कन्फर्म है, ज़बरदस्त। और मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का सबसे जो मुझे दिल में जो बात लगी है, हाँ, वो तौहीद की है और अकीदे की है। अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने कहा कि जो भी गुनाह करेंगे, मतलब चलो जो भी है, लेकिन कम से कम आप शिर्क से पाक हैं, जी। इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल आप ज़रूर जन्नत जाएंगे। तो ये हम मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से ही सुना था, तो अल्हम्दुलिल्लाह शिर्क से हम पाक हैं। सही होगा जी। फर्स्ट टाइम आए इधर? जी फर्स्ट टाइम आया। चले जी,
अच्छा लगा आपसे बात करके। आज इंशाल्लाह उस्ताद मोहतरम से आपकी इंशाल्लाह यादगिरी मुलाकात भी होगी। बहुत बहुत क्योंकि शुक्रिया। आप तो कभी किसी मिनिस्टर को मिल रहे हैं, जी, और जी, कभी जी, कोई जी। एक्स वफाकी वजीर जी, को जी, मिल रहे जी, हैं। इंशाल्लाह जी आज मुलाकात होगी और आपके लिए भी यादगिरी होगी। और फिर आपने जाके वो क्या नाम भाई का था, मेरे बहुत दोस्त मज़र भाई हैं, मजहर भाई, उनको भी जाके दिखानी है इंशाल्लाह। जी कि जी मेरी तो ज़रूर। मुलाकात हो गई है। जी 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 जी। अब आप वीडियो पे आ जाएं तो आपकी नहीं, भी हम करवा दावत देते हैं। देंगे, कोशिश करेंगे उनको, मतलब कि आइए आप इंटरनेशनल सफ़र कीजिए। हाँ अल्लाह करे जी, अगर उनके लिए पॉसिबल है और आसानी है तो वो कर जी, लें। जी, जी, जी। अगर आपको पता है इंडिया पाकिस्तान की काफ़ी सारी चीज़ें इस तरह की है, नहीं नहीं नहीं, दुबई में या सऊदी अरब में या तो फिर तो आ मतलब सकते हैं, यूरोप हाँ। में या मतलब साउथ अफ्रीका के, मतलब वो किसी मुल्क में भी सिर्फ बताएंगे, वो हमारा मतलब यहाँ से ले जाकर उनको वापस तक ये सब मेरी जी जी जिम्मेदारी आए यानी होगी। कि उनके लिए तो एक आउटिंग ही है ना जी। जी, 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 जी। ठीक है जी, जी। उन्हें क्या आए पाकिस्तान विजिट करें और यहाँ पे अकेडमी में बैठे, यहाँ की रूहानियत फील करें, अपने उस्ताद को डायरेक्ट देखें। उनके जी लिए भी एक इंशाल्लाह। बेहतरीन एक कह लें कि व्यू होगा, वो देखने वाला मंजर होगा। जी। चलो जी, अच्छा लगा भैया आपसे बहुत- बात बहुत करके। शुक्रिया। अभी आप बैठे, जज़ाकल्लाहु खैरा। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।